अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल ब्राइट विजन में खुश आमदीद। दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा और शोहरत कमाना होता है। इनको इसके जायज़ और नाजायज़ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आजकल के दौर में ये कहना गलत ना होगा कि धोखेबाज लोग सिर्फ चाय की थैलियों के जैसे हैं, जिन्हें उबलते हुए पानी में डाले बगैर ये पता ही नहीं चलता कि इनका असर रंग क्या है। मेरे दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में हम दुनिया के 5 मशहूर तरीन फ्रॉड के केसेस बताने वाले हैं, जिन्हें हिंडरबर्ग रिसर्च ने बेनकाब किया। दोस्तों, सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंडनबर्ग रिसर्च असल में है क्या। दोस्तों, 6 मई 1937 की बात है कि जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था, इसमें आग लग जाती है और 35 लोगों की जान चली जाती है। दोस्तों, इसे मैन मेड डिजास्टर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जरूरत से ज्यादा हाइड्रोजन गैस थी और 100 से ज्यादा लोगों को दुनिया के सबसे ज्यादा फ्लेमेबल मटेरियल में बिठाकर नहीं भेजना चाहिए था। दोस्तों, नेथन एंडरसन इस्राएली सिटीजन हैं। उन्होंने 2017 में हिंडनबर्ग का जो हादसा हुआ था, इसके नाम पर एक कंपनी खोली जिसका नाम हिंडनबर्ग रिसर्च रखा। इनका एम था कि जिस तरह हिंडनबर्ग के हादसे को रोका जा सकता था, ऐसे ही इनकी कंपनी दुनिया में फाइनेंशियल मैन मेड डिजास्टर्स जिन्हें रोका जा सकता है, इनको ढूंढती है और लोगों के पैसों को बचाती है। मेरे दोस्तों, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी है, ये भी कोई समाज सेवा नहीं कर रही, बल्कि ये भी प्रॉफिट बनाने के लिए फाइनेंशियल रिसर्च करती है। दोस्तों, आप कह सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टिगेटिव फिल्म है जिसका मकसद पब्लिक ट्रेडेड कंपनीज की फ्रॉडेंट एक्टिविटीज को बेनकाब करना है, और जो सच बोले वो गुड लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं हो सकता। दोस्तों, इसलिए ये बहुत सी कंपनीज और इन्वेस्टर्स की गुड बुक्स में तो बिल्कुल भी नहीं आती। मेरे दोस्तों, आजकल एक केस बहुत ज्यादा ट्रेंड पकड़े हुए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अदानी ग्रुप की। मेरे दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप पे स्टॉक मैनिपुलेशन जैसा इल्जाम लगाया। इससे इनकी शेयर वैल्यू 85% तक गिर गई। मेरे दोस्तों, ये खबर आग की तरह फैली और साल की सबसे बड़ी न्यूज बन गई। दोस्तों, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 24 जैन को पब्लिश हुई और फिर होना क्या था, अदानी ग्रुप को $100 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। रुकिए जरा, सब्र कीजिए। ये लॉस रुका नहीं, बढ़ता ही चला गया और अब भी बढ़ता चला जा रहा है। मेरे दोस्तों, जो भी हो, इस रिपोर्ट ने अदानी ग्रुप को एथिकली और मॉनेटरी लिहाज से बुरी तरह अफेक्ट किया। मेरे दोस्तों, अब चलते हैं दूसरे केस की तरफ। दोस्तों, हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की चक्की में पिसने वाली एक और कंपनी टेस्ला भी है। दोस्तों, अगर मैं टेस्ला के बारे में बताऊं तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली एक कंपनी है। सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने टेस्ला के खिलाफ एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इल्जाम लगाया गया कि ये कंपनी फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। दोस्तों, रिपोर्ट में था कि टेस्ला अपनी टेक्नोलॉजी की कैपेसिटीज को ओवरस्टेट और बढ़ा चढ़ा कर शो कर रही है। फिर क्या होना था, टेस्ला की स्टॉक प्राइस ऐसे गिरी जैसे आसमान से बारिश। मेरे दोस्तों, अगर हम थर्ड केस की बात करें तो वो है निकोला कॉर्पोरेशन। दोस्तों, सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग ने निकोला कॉर्पोरेशन को ऐसा झटका दिया जिसका इसने ख्वाब में भी ना सोचा होगा। दोस्तों, सितंबर 2020 में हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की विद द टाइटल ऑफ निकोला और बताया कि झूठ के महासागर में डुबकी कैसे लगाई जाती है। मेरे दोस्तों, हिंडनबर्ग ने एक नहीं, दो नहीं, निकोला की धोखेबाजियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट शेयर की। दोस्तों, उन्होंने अपनी इनोवेटिव कैपेसिटीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के शो किया हुआ था। मिसाल के तौर पर निकोला के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ने ये क्लेम कर रखा था कि वो सारे के सारे की कंपोनेंट्स खुद तैयार करते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक धोखा था, जबकि वो सारा माल किसी थर्ड पार्टी से बाय करते थे। झूठ का खुलना था, निकोला के स्टॉक प्राइस नीचे गिर गए और साथ ही साथ कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का भी सामना करना पड़ा। दोस्तों, सितंबर का जाना था और नवंबर का आना था। इस तरह ही अब बारी आई मामा मिया की। दोस्तों, अगर हम बात करें मामा मिया की तो ये एक स्वीडिश फूड डिलीवरी कंपनी है। दोस्तों, पैसा कुछ भी करवाता है। रिपोर्ट के मुताबिक मामा मिया ने अपने रेवेन्यू को हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर शो ऑफ किया और जब झूठ खुला तो मामा मिया के स्टॉक प्राइस बुरी तरह अफेक्ट हुई। मेरे दोस्तों, अगर हम अपने आखिरी केस की तरफ चलें तो आपने इंडिया की मनपसंद बेवरेज लिमिटेड कंपनी के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। मेरे दोस्तों, जून 2018 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने मनपसंद बेवरेजेस लिमिटेड के सारे फ्रॉडों से पर्दा उठा दिया। मेरे दोस्तों, इस कंपनी ने भी अपने रेवेन्यू को बहुत बढ़ा चढ़ा कर पेश किया। एज ए रिजल्ट स्टॉक प्राइस गिर गए। मेरे दोस्तों, कुछ लोग झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं तो कुछ झूठ पकड़कर। हिंडनबर्ग रिसर्च इसकी एक मिसाल है। मेरे दोस्तों, होप सो यू लाइक द वीडियो। आप मज़ीद किन टॉपिक्स पे बात करना चाहते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डोंट फॉरगेट टू लाइक,
share and subscribe. Thank you.